कि जिस तरह से कुछ जिहादी तत्वों ने हमारे माता का प्रतिमा को खंडित किया, जिस तरह से हमारे भावना को ठेस पहुंचाया, तो अगर ये लोग एक तरफ कहते हैं कि हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, मुस्लिम खतरे में हैं, और अभी हम लोग भी कहते हैं या फिर हम लोग के कुछ लोग भी बोलते हैं कि हमें खतरा है उनसे और हमें एक होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। तो किस तरह से देखते हैं और आपने उस पर क्या कार्रवाई करने की आपने सोचा है, अगर इस तरह से चीज़ें आगे भी होता है तो? पहले तो आप सभी को जय श्री राम। और जिस टॉपिक पे आपने बात की वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जैसे आप जानते रहोगे, छत्रपति शिवाजी महाराज को अफजल खान जब मारने का इरादा लेकर महाराष्ट्र में बीजापुर से आए थे, तभी उन्होंने आते आते तुळजापुर भवानी की माता का मूर्ति का खंडन किया था। उसको चीड़ हथौड़े से मारा था और बहुत डिस्ट्रॉय किया था उस चीज़ को। तो तभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने बदला ऐसा लिया था कि पूरा उसका बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर पूरा जिहादी जो विचारधारा थी उसके टुकड़े किए थे। तो आज कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार तो सब लोग मानते हैं, पर उनकी बातों को और उनके विचारों को आगे लेके जाने वाले बहुत कम लोग हैं। तो गोवंडी में जो ये हरकत हुई है वो तो 110% जिहादी एलिमेंट ने की है। और दुख की बात यह है कि आज के हिंदुस्तान में ऐसी जिहादी विचारधारा वाले लोग अभी भी रहते हैं। उन सभी से मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रशासन जो करेगी वो तो करेगी। हम राजनीति में है और हम राजनीति में हिंदुत्व की सेवा करने आए हैं। अगर ये चीज़ वापस कभी हुई तो हम बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी है राजनीति में आने से पहले, तो हम ये एलिमेंट्स जिहादी विचारधारा को ख़त्म करने के लिए सबसे आगे खड़े रहेंगे। और हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं, और इसीलिए अगर वापस हमारे देवी देवताओं के ऊपर आवाज़ या हाथ या खंडन करने की अगर कोशिश की तो वही अवस्था उनके हाथों के साथ होगी, और उसके बाद जो महाराष्ट्र में होगा पूरा महाराष्ट्र देखेगा। पर अगर तुम धर्म के आड़ में तुम्हारी जिहादी मानसिकता सनातन धर्म के मूर्तियों को तोड़ने के लिए लागू करोगे तो आज के तारीख में 350 साल के बाद भी चौरंग बनाने की जिम्मेदारी छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त के नाते से मैं लेता हूँ। और लीड इंडिया के मार्फत मैं बताता हूँ कि अगर मेरे सामने या अगर मेरे महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में वापस हुआ तो मैं खुद आगे जाकर उनको चौरंग बना दूंगा उनका। सर, आप जैसे तेजस्वी यशस्वी फायर ब्रांड नेता और युवा नेता की हमारे देश में बहुत सख्त ज़रूरत है, तो कभी आपको ऐसा लग रहा है कि या फिर हमारे देश में कभी ज़रूरत पड़ा, जैसे बीएमसी इलेक्शन में भी है, तो आपको अपना किरदार निभाने के लिए, एक नया रोल निभाने के लिए दायित्व सौंपा जाता है, तो किस तरह से देखते हैं आप? जी, अभी तो भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर पश्चिम जिला का मुझे अध्यक्ष पद मिला है। पार्टी ने मेरे पे एक दायित्व सौंपा है कि पूरे संगठन का काम करना है। संगठन का काम करना हम आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से सीखते हैं कि कैसे उन्होंने संघ का काम कर भारतीय जनता पार्टी का काम कर आज वो देश के सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठे। तो पद हो, इलेक्शन हो, वो तो बात का काम है, पर पार्टी का काम इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि आज के बाद और आज से 100-200 साल तक अगर हिंदुत्व का काम करने वाली कोई पार्टी रहेगी वो तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी। और वो पार्टी को ज़िंदा रखने के लिए और संगठन को बड़ा करने के लिए जो पार्टी ने अभी मुझे जवाबदारी दी है वो मैं 100% निभाने की कोशिश करूँगा। और पार्टी जिस इंसान को टिकट देगी उसके पीछे भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर पश्चिम जिला का युवा मोर्चा पूरा खड़ा रहेगा। सबसे पहले तो नए दायित्व के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार, आप आगे बढ़िए। और मैं सिर्फ ये जानने के लिए आया हूँ कि आप वो दायित्व लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं, उस योग्य अभी अपने आप को मानते हैं कि नहीं? अगर आपको दिया कि अभी जिस तरह से तेजस्वी आप यशस्वी बोलते हैं, फायर ब्रांड लोगों में पकड़ है, जिस तरह से आप मेडिकल क्षेत्र से होते हुए भी समाज की सेवा कर रहे हैं, तो उसमें अगर दायित्व मिलता है तो निर्वाह करने की तैयारी है कि नहीं? बचपन में रास्ते पे खड्डे दिखते थे तो डैडी को पूछता था कि ये खड्डे भरता कौन है, तो डैडी बोलता था कि डैडी बोलते थे अब तेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो खड्डे के बाजू से चले जा या तो खड्डे भरने वाले जो नेता होते हैं वैसा बन जा। तो सिस्टम में घुसना रहेगा तो सिस्टम को बदलना रहेगा तो सिस्टम में घुसना ज़रूरी है। तो भगवान की कृपा से कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो 100% दायित्व जो मिलेगा वो काम करूँगा। और जैसा आप बोलते हो पोटेंशियल है तो समझता हूँ पोटेंशियल है, इसलिए पार्टी खुद पे भरोसा करती है। तो जब मौका मिलेगा तो ज़रूर आप लोग के आशीर्वाद से और महादेव के आशीर्वाद से नक्की हम काम करेंगे। जिस तरह से पोटेंशियल है, जिस तरह से एनर्जी ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही आप काम करते रहिए और समाज में अपना योगदान देते रहिए। हमारा शुभकामना है आपके साथ। जो अभी नए पदभार मिला है उसको भी बढ़ाइए, अगर मौका मिलता है तो उस जगह भी साबित करके दिखाइए जो कि यहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत हो। नमस्कार, भारत माता की जय।